हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को लिया गया था। ओके, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी का एग्ज़ाम अच्छा गया, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। क्यों नहीं अच्छा गया? क्योंकि देखिए, सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछा था। एप्टीट्यूड और रीजनिंग बोला गया था पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से मतलब रीजनिंग से एक दो क्वेश्चन थे, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन न के बराबर थे, ना ही थे। ओके, तो ये कारण है कि स्टूडेंट तैयारी करके कुछ और गए, वहाँ पूछा गया कुछ और। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बिहार में वैकेंसी है जो बीटीएससी के माध्यम से ड्राइवर पोस्ट पे आने वाली है। तो मतलब कुछ ड्राइवर पोस्ट के लिए निकाला गया था। अभी अभी मतलब सूचना मिली है कि मतलब बीटीएससी में और भी सारे ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली, जो एक ही डिपार्टमेंट थोड़ी ना है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो सभी डिपार्टमेंट में ड्राइवर की वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 145 में नहीं हुआ तब नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूं कि बीटीएससी में जो ड्राइवर की वैकेंसी है, चुनाव तक, अगले जो विधानसभा का चुनाव तक, हमें ऐसा लग रहा है कि 1,000 के आसपास, मतलब जैसे इसमें भी क्या हुआ था, देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में निकाला गया था। जैसे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग पटना में वैकेंसी निकाली गई थी, वित्त विभाग में निकाला गया था, और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में निकाला गया था, लघु जल संसाधन विभाग में निकाला गया था, जल संसाधन विभाग में निकाला गया था। तो ये इतने कितने, 1 2 3 4 5, पांच ही विभाग थोड़ी है बिहार में। यही पांच विभाग में थोड़ी ना ड्राइवर की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे विभाग है जहाँ ड्राइवर की जरूरत है। तो वहाँ पे टाइम टू टाइम निकाला जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आप तक पहुँचाएंगे। ओके, लेकिन जो अभ्यर्थी है वो कटअप के लिए बेचैन थे कि सर कटअप क्या जाएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्या करें। तो आज हम लोग जो कटअप पे तो चर्चा करेंगे, रिजल्ट डेट पे भी चर्चा करेंगे, और साथ में ड्राइविंग टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कटअप के लिए जो हम बताए थे कि आप लोग वोटिंग कीजिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मतलब अच्छा खासा संख्या में वोटिंग किया है, जिससे अनुमानित कटअप तैयार किया जाए। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पर्सनली मैसेज करके बताए भी है, सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो वोटिंग किए थे, देखिए जिसमें मैं ऑप्शन दिया था, एक था 70+, एक था 65 to 75, और एक था 55 to 65, और एक 45 to 55, और 35 to 55। ये था जो अनुमानित मार्क्स था आपका, वो था। इसमें से क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी है जो कंफ्यूज है, सर 75+ किसका नंबर आ रहा है। तो ये बहुत एक दो स्टूडेंट को आएगा। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो हम लोग क्या होता है ना कि एक ही एग्जाम का थोड़ी ना तैयारी करवाते हैं, बहुत सारे एग्जाम का तैयारी करवाते हैं। तो अपने जो सब्सक्राइबर है वो पुराने एग्जाम का है, जो एग्जाम नहीं दिए हैं, तो वो उनके पास भी ये नोटिफिकेशन जाता होगा, तो वो क्या करते होंगे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट 70+ में वोट कर देते होंगे। तो ये कारण फेक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अपना रियल है ना, ये है, देखिए ये भी सही है, और ये यहाँ से रियल आता है 55 to 65। इसी के बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी का मार्क्स आ रहा है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी के बीच आपका कटअप रहने वाला है। उसके बाद देखिए, वोटिंग कराए थे इसमें कैटेगरी में, तो सबसे ज़्यादा जो है ईबीसी का है, और यूआर। सर जनरल का 9% है, फिर भी कटअप हाई जाता है। बताएंगे, इसमें बताएंगे कि आखिर जनरल का कटअप हाई क्यों जाता है। उसके बाद बीसी का है। उसके बाद क्या है, SC ST का संख्या है, और ईडब्ल्यूएस का। वो कारण है कि हो सकता है इस बार ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है वो नीचे जाए। मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि एसटी का कटअप ज़्यादा जाएगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का, और उसके बाद ऐसा होगा कि SC का जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अनुमानित ये लग रहा है। लेकिन सर यूआर जनरल का 9% है, लेकिन इसका कटअप हाई क्यों हमेशा जाता है, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे ये पता चल रहा है कि 1800 स्टूडेंट है जो वोटिंग किए थे। संख्या देखिए 1800, तो 1800 में से 300 हम मान के चलते हैं कि जो वो ऐसे ही वोटिंग करे। 1500 ऐसे अभ्यर्थी है जो बीटीएससी वाले हैं, वो वोटिंग किए थे। इसमें से क्या है कि 1800 में से 50%, यानी कि 951%, 900+ स्टूडेंट है जो कि 55 और 65 के बीच आ रहा है उनका। लेकिन अनुमानित है, जब फाइनल आएगा ना तो हम जानते हैं कि उनका
6 नंबर कम ही आता है, क्योंकि निगेटिव जाता है। अभी वो लोग निगेटिव पे ध्यान नहीं देते होंगे। तो ये कारण, अगर जिनका 55 आ रहा है ना, उनका हम बता दे रहे हैं कि 50 और 51 के बीच मार्क्स आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा तो 1-2 मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कमेंगे, तो सबको बढ़ेंगे ना, आपको तो सबको बढ़ेंगे, सबको फायदा मिलेगा। तो ये कारण है कि कट ऑफ इसी अनुसार तैयार किया गया है। और स्टूडेंट है जो 1000 मतलब 1000 प्लस ऐसे स्टूडेंट है जो पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, सर मेरा इतना आ रहा है, ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्या करें क्या नहीं। तो सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना चाह रहा हूँ। देखिए, कट ऑफ जो टीम द्वारा जो तैयार किया गया है, आप ही लोगों को कहने के बाद, जनरल का है 58 to 63। देखिए, आप बोलिएगा सर यहाँ पे जनरल तो 9% है और इतना ज़्यादा। देखिए, जनरल का कट ऑफ इस प्रकार तैयार किए जाते हैं। मान लीजिए 15,000 स्टूडेंट है, 15,000 स्टूडेंट इसमें एग्जाम दिए हैं। तो क्या किया जाएगा कि सबसे पहले इसमें कैटेगरी नहीं देखा जाता है। जनरल मतलब जैसे देखते हैं ना, ट्रेन से जाते हैं तो अनरिजर्वेशन होता है, जिसमें कोई भी जाके बैठ सकता है। लेकिन अगर वही टिकट बुक करके जाते हैं जिसमें स्लीपर रहता है, 3E रहता है, 3AC रहता है, टू सेकेंड AC रहता है और फर्स्ट AC रहता है, तो जिनके पास रिजर्वेशन में सीट रहेगा वही जाएंगे ना उसमें। लेकिन जो जनरल कोच रहता है उसमें कोई भी जाके बैठ सकते हैं। तो वो कारण जनरल मतलब यहाँ कोई भी फाइट कर सकता है। 15,000 में से सबसे पहले क्या किया जाएगा, जैसे जनरल का जो टोटल सीट है वो कितना है, टोटल सीट देखिए, यहाँ पे आपको टोटल सीट है अनारक्षित 62 सीट है। तो मान लीजिए कि 10 गुना अगर अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा तो 62 गुने 10, यानी कि मान लेने के लिए 620 अभ्यर्थी को 15,000 में से जो ऊपर ऊपर के स्टूडेंट रहेंगे, जिनका मार्क्स है जो सबसे ज़्यादा रहेगा, तो 620 अभ्यर्थी को वो किसी भी कैटेगरी से हो, SC से हो, ST से हो, OBC से हो, EWS से हो, या किसी भी से भी हो, तो उनको ऊपर ऊपर से मतलब छाट लिया जाता है। क्रीम एक तरह से बोल देंगे कि मलाई छाट लिया जाता है। उसके बाद जो 15,000 में से 620 अगर माइनस कीजिएगा तो जो अभ्यर्थी बचेंगे उसके बाद कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। वो कारण होता है कि जनरल का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। ओके, तो ये तो समझ गए। तो जनरल का कट ऑफ जो अनुमानित है, ये मत सोचिएगा। देखिए, आंसर किए आने के बाद हो सकता है इधर उधर 2-3 प्लस माइनस 3 नंबर लेके चलिए जो अनुमानित दिया गया है। ओके, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर्स देखिए 2021, 19, 18 का पूछ, ऐसा भी मतलब होता है क्या, जो एग्जाम ले रहे हो आप 2023 में, फॉर्म आया 2023 में, और ये करंट अफेयर्स कब का पूछ रहे हैं, 2021, 2019 का। कितना भी पढ़ने वाला स्टूडेंट क्यों ना हो, वो उतना मतलब पुराना करंट अफेयर्स तैयार नहीं रखते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद EBC, देखिए ये OBC नहीं होगा, BC होगा। क्योंकि देखिए OBC जब सेंट्रल लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो OBC में ये दोनों आ जाते हैं। लेकिन यही बिहार स्टेट लेवल पे आ जाइएगा तो EBC अलग मिलेगा, EBC का अलग आरक्षण रहता है और BC का अलग। तो इसमें क्या है, ये फिर से मैं बता दूं, वो हटा दीजिएगा, BC है। तो EBC का है जो 53 to 57, इसका जो कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा संख्या में है। उसके बाद BC में देखिए 52 to 52 to 56। ओके, इसी के बीच रहने वाला है। EWS 49 to 54, लेकिन ऐसा लग रहा है हमें इससे भी कम जाएगा, लेकिन ये अनुमानित कट ऑफ है। उसके बाद ST का 48 to 49, और SC में क्या है 44 to 46। यानी कि देखिए, जनरल सामान्य का वर्ग है उनका कितना 58 से 53 रहने वाला है। जो EBC है उनका 53 to 57 रहने वाला है। OBC का कितना 52 to 56 रहने वाला है। और जो EWS है उनका कितना 49 to 54 रहने वाला है, 54। और ST का 48 to 49। और उसके बाद ये जो SC है उनका कितना रहने वाला है, तो 44 से 46 के बीच में। और जो पिछड़ा वर्ग का महिला जो आरक्षण है उसमें कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुए होंगे। तो वो कारण ऐसा भी हो सकता है जिनका अगर जैसे जो कट ऑफ पार कर लिए, जो परसेंटेज है, जो क्वालिफाई जो परसेंटेज दिया गया है वो परसेंटेज अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या है सर, मेरिट किस आधार पे बनेगा, तो ये जो एग्जाम दे क्या है ना, ये केवल क्वालिफाई नेचर का है। यानी कि इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। जो मेन है ना वो यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से, तो इसी पे हम लोग ड्राइविंग और रिजल्ट डेट के बारे में बात, कट ऑफ तो समझ गए, रिजल्ट डेट
15 दिसंबर लेटेस्ट मान के चलिए। ड्राइविंग टेस्ट कब, उसके 20 दिन या 1 महीना बाद, तो इसलिए आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं। मतलब देख रहे हैं ना कितना एक्शन में है बिहार सरकार। 29 सितंबर को ये फॉर्म का लास्ट डेट था, 29 सितंबर को, और जो एग्जाम है जो 10 नवंबर को ले लिया। तो समझ रहे हैं कि एकदम फास्ट तरीके से चल रहा है। तो आपको भी फास्ट बनना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे कि 4 पहिया, इसमें एलएम भी दिया जाएगा, क्योंकि एलएम भी 4 पहिया वाहन ही दिया जाएगा। और देखिए मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे कि 100 मार्क्स का जो ये ड्राइविंग टेस्ट है, देख रहे हैं ना, जो 100 मार्क्स है, जिसमें पास मार्क कितना है 60। और ये इसलिए है कि देखिए जो दक्षता जांच है ड्राइविंग टेस्ट हेतु एक ही मौका दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट बनेगा तो वो क्या करेंगे कि ड्राइविंग नहीं जानते हैं, वो केवल पढ़ाई पे फोकस किए थे, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम क्या किए, एक अभियान चलाए हैं कि देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर में एकाएक डेट दे दिया था। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको हमारे कैंप में एडमिशन नहीं हो पाया था। तो क्या था कि उस टाइम बहुत सारे अभ्यर्थी थे इधर उधर चले गए, सब बोले सर क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि 145 सीट है, अगर 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा या 8 गुना जितना भी बुलाया जाए, तो कितना 1450 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। जिसमें से हम ये मान के चलते हैं कि 450 ऐसे अभ्यर्थी है जो ड्राइविंग इधर उधर नहीं सीखना चाहेंगे, अपना गाड़ी है या खुद का गाड़ी है तो वो चलाना सीख लेंगे। लेकिन उनको उनको भी यहाँ आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ ट्रैक में चलाना, और एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा। और देखिए यहाँ का माहौल, आपको कम से कम 5 दिन वाला बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद ये तो ड्राइविंग टेस्ट 100 नंबर के हो गए, और 50 नंबर का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, इसमें भी ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। देखिए पाठ पुर्जे के बारे में, अरे सर जानता हूं मैं अरे वो आप जानते हैं, हम समझ गए, लेकिन जो पूछा जाएगा ना वो अलग लेवल के पूछे जाएंगे। जैसे आप CBT 1 एग्जाम देके आए हैं तो समझ गए होंगे कि कैसा पूछा जाता है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में, वाहन रख रखाव के बारे में, उसके बाद मतलब ये सब के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपके पास। वाहन से आने वाली यांत्रिकी व तकनीकी त्रुटियां, तो ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब की जानकारी कहाँ मिलेगा? हमारे कैंप ज्वाइन कीजिएगा, ड्राइविंग टेस्ट, और प्लस में आपको क्या, ये जो एग्जाम है इसका तैयारी करवाया जाएगा, बैच निकाला जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या है, यातायात संकेत। तो इससे भी क्वेश्चन 50, जो देखिए 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 25 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट इसी पे बनाया जाएगा। वो जो CBT 1 एग्जाम दे के ये तो केवल क्वालिफाई नेचर का है, पास हो गए बात खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है। जो अब जो आने वाला है, जो 100 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट और 50 नंबर का ये जो CBT 2 एग्जाम है, जिसमें कि वाहन रख रखाव, लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया, तो और यातायात संबंधित हो गया, तो इससे पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेरिट बनाया जाएगा। तो इसलिए इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। 145 अभ्यर्थी को ही सिलेक्ट किया जाएगा, कितने में से 1400। मान लीजिए 10 गुना अगर बुलाता है 1450 में से, तो आपको टॉप बनना पड़ेगा। तो टॉप बनने के लिए हमारा कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए अभी से आपको रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 0 रुपया है। ये मत सोचिएगा कि सर अभी से रजिस्ट्रेशन करेंगे पैसा लगे, ऐसा नहीं है। जब आप कैंप में आइएगा, कैंप देख लीजिएगा, हॉस्टल देख लीजिएगा, उसके बाद वहाँ का गाड़ी वाहन देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आपको अगर मन करे तो एडमिशन लीजिए, या नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। 7564864459 अभी से जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, क्योंकि देखिए रिजल्ट के बाद मात्र 20 दिन टाइम मिलेगा। तो 20 दिन में हम सभी स्टूडेंट को 1450 को थोड़ी ना ट्रेनिंग दे पाएंगे। मुश्किल से अगर देंगे तो 300 200, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, क्षमता नहीं। कोई भी ड्राइविंग कैंप के पास इतना क्षमता नहीं रहेगा कि वो 1450 के 1450 अभ्यर्थी को रख ले। अगर वो रख रहा है, अगर 1000 या 500 के आसपास भी रख रहा है, तो वो केवल आपसे पैसा कमाना चाह रहा है। वो आपके ऊपर मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। मौका भी मिलना चाहिए ना कि गाड़ी मतलब मिले, कि ताकि वो क्या कर सके, वो गाड़ी चला सके, क्योंकि प्रैक्टिस करना है ना। एक बार अगर फेल होते हैं तो दोबारा वहां पे चांस नहीं दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, आपका कैटेगरी कौन सा लगेगा, आप किस मतलब जिले से हो, और अपना नाम, कैटेगरी, और कितने मार्क्स आने का अनुमान, और आंसर की अगर हो सकता है मैं भी
दे दे, ऐसा होगा कि डायरेक्ट रिजल्ट भी दे सकता है लेकिन टीसीएस है आंसर की दे भी सकता है। तो आंसर की के बाद तो पूरा पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। अगर आप नौसिखिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 दिन वाला ड्राइविंग मतलब सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको ड्राइविंग सिखाना होगा, फिर उसको ट्रैक में, रोड में थोड़ी ना चलाना है, उसको ट्रैक में, और ट्रैक में अच्छे अच्छे ड्राइवर नहीं चला पाते, वहाँ एक ही चांस दिया जाएगा, अगर मतलब इधर उधर देखिए कहीं भी टच किया बात खत्म। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, व्हाट्सअप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, जो भी शशि कुमार के नाम से है 7564864459। अगर कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपल व्हाट्सअप में अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, आप मतलब किस कैटेगरी से हो, आपका कितना मार्क्स आने की संभावना है, और ड्राइविंग टेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, साथ में क्लास, तो वो आप मेंशन कर दीजिएगा। आपको मतलब यहाँ पे नाम नोट कर लिया जाएगा, अपना मोबाइल नंबर जो आपसे टीम द्वारा कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो बस आपको ये सिंपल काम करना है, अभी से ही कर लीजिए, नहीं तो बाद में जैसे आप पता कर लीजिएगा, बिहार पुलिस ड्राइवर में बहुत सारे अभ्यर्थी है जो लास्ट में इधर उधर भटक रहे थे, वो कारण कितनों का रिजल्ट नहीं बना, तो इसलिए आप पहले ही अपना एक सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा मैं बैच में एक मतलब 50 से 100 के बीच में, इससे ज़्यादा मैं नहीं रख सकता हूँ। ओके, तो इसलिए आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, ट्रैक में आना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गाड़ी चलाना सही से जानते हैं, तो उनके लिए मैं 5 से 10 दिन वाला स्पेशल, जो केवल ट्रैक में आएंगे, चलाएंगे आके, और उसके बाद वो एग्जाम का तैयारी करेंगे। ओके, तो वो स्पेशल बैच तैयार किया गया है, और जो नौसिखिया है तो उनके लिए 15 से 20 दिन, सबका चार्ज अलग अलग रहेगा, तो वो आपको भेज दिया जाएगा, जो मतलब कितने दिन का कितना रुपया लगेगा, उसका मतलब जो चार्जेबल है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो आपको टेंशन फी स्ट्रक्चर सेंड कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसी नंबर पे क्या करना है, कांटेक्ट कर लेना है। अगर कॉल रिसीव करते तो कॉल कर लीजिए, और नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, अपना जो चालू आपका मोबाइल नंबर है वो आपको टीम द्वारा संपर्क कर लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर कोई भी ड्राइवर का वैकेंसी आएगा तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, या कोई भी वैकेंसी है, ये नहीं कि ड्राइवर की, जैसे डीआरटीओ, इसरो में भी ड्राइवर की वैकेंसी निकलती है, या फायरमैन का, सारे मतलब ये सब जानकारी बहुत कम स्टूडेंट को मिलता है, वो कारण इसका कट ऑफ कम जाता है और अभ्यर्थी जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका जानकारी स्टडी विथ क्रेजी गुरु एससीजी टीम द्वारा दिया जाएगा। ओके, तो इसलिए हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।